पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को विच्छिन्न श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना बताया। आप लोगों ने देखा कि विच्छिन्न श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रमाप विचलन निकालते समय समांतर माध्य दशमलव में प्राप्त हुआ। समांतर माध्य के दशमलव में प्राप्त होने पर आगे की संपूर्ण गणन प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल एवं लंबी हो गई। परीक्षा की दृष्टि से यह कठिन है क्योंकि कम समय में आपको सवाल हल करना है। ऐसी स्थिति में यदि प्रश्न में न कहा जाए कि आप प्रत्यक्ष विधि से निकालिए तो आप स्वेच्छा से संक्षिप्त विधि से सवाल को हल कर सकते हैं। संक्षिप्त विधि से सवाल हल करने के लिए या किस प्रकार किया जाए ये हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार विच्छिन्न श्रेणी में संक्षिप्त विधि द्वारा समांतर प्रमाप विचलन की गणना की जाए। विच्छिन्न श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह है स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल सिग्मा प्रमाप विचलन का चिन्ह है, एन बराबर आवृत्तियों का योग है, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर है काल्पनिक माध्य से पदों के विचलनों का तत्संबंधित आवृत्तियों के साथ गुणनफल का योग। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर है काल्पनिक माध्य से पदों के विचलनों के वर्गों का तत्संबंधित आवृत्तियों के साथ गुणनफल का योग। अब आप एक प्रश्न नोट कीजिए। प्रश्न वही है जो कल हमने आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि से बताया था। पिछले लेक्चर में जो सवाल दिया था वही सवाल आज हम उसी सवाल को संक्षिप्त विधि से हल करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित समंक माला से प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। x लिखिए 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। फ्रीक्वेंसीज लिखिए 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7, 2। इसकी क्रियाविधि है सर्वप्रथम दिए गए समंक माला में आवृत्तियों का योग करते हैं। सेकंड, दिए गए पदमूल्य में से किसी भी एक मूल्य को काल्पनिक माध्य मान लेते हैं। काल्पनिक माध्य मान लेने से ही हमारी गणन प्रक्रिया आसान हो जाती है क्योंकि जिसे हम काल्पनिक माध्य मानते हैं वह पूर्ण संख्या होती है, दशमलव में नहीं होती है। जब हम काल्पनिक माध्य मान लेते हैं तो उस मूल्य को अंडरलाइन कर देते हैं ताकि वह स्पष्ट रूप से अलग से दिखाई पड़े। तीसरा कॉलम हम dx का बनाते हैं। dx का अर्थ है डेविएशन विचलन। प्रत्येक पद मूल्य का इस कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करते हैं। पहला पद मूल्य है 10 और हमारा कल्पित माध्य है 16। तो 10 में से 16 गया -6। पहला x है 10, 10 - 16 इक्वल टू -6, 12 - 16 इंटू -4, 14 - 16 इंटू -2, 16 - 16 इक्वल टू 0, 18 - 16 प्लस 2, 20 - 16 प्लस 4, 22 - 16 प्लस 6, 24 - 16 प्लस 8। नेक्स्ट क्रियाविधि को देखिए कि प्रत्येक dx का तत्संबंधित आवृत्ति के साथ गुणा करना है। पहला dx है -6 और पहली आवृत्ति है 5। तो 5 इंटू -6 इक्वल टू -30, 8 इंटू -4 इक्वल टू -32, 21 इंटू -2 इक्वल टू -42, 24 इंटू 0 इक्वल टू 0,
18 into 2 equal to 36, 14 into 4 equal to 60, 7 into 6 equal to 42, 2 into 8 equal to 16। अब यहाँ पर सभी ऋणात्मक मूल्य को हम अलग जोड़ लेंगे और धनात्मक मूल्य को अलग जोड़ लेंगे। ऋणात्मक मूल्य का टोटल है 104। धनात्मक मूल्य का टोटल है 154। अब इन दोनों का हम डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। तो 154 माइनस 104 इक्वल टू +50। यह +50 हमारा सिग्मा dx कहलाएगा। यहाँ पर हम उसी चिन्ह को लगाते हैं जो दोनों में बड़ा होता है। यहाँ पर धनात्मक मूल्य बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर होगा सिग्मा f dx बराबर +50। नेक्स्ट स्टेप है हमारा f dx का स्क्वायर करना। f dx में अगर हम dx का गुणा कर देंगे तो वह स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला dx है -6 और पहला f dx है -30। तो -6 इंटू -30 इक्वल टू 180। -4 इंटू -32 इक्वल टू 128। -2 इंटू -42 इक्वल टू 84। 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। 2 इंटू 36 इक्वल टू 72। 4 इंटू 60 इक्वल टू 240। 6 इंटू 42 इंटू 252। 8 इंटू 16 इक्वल टू 128। इन सब का टोटल कर लेंगे। टोटल आएगा सिग्मा f dx स्क्वायर इक्वल टू 1084। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है स्मॉल सिग्मा इक्वल टू √ सिग्मा f dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा f dx अपॉन n का होल स्क्वायर। बराबर के ठीक नीचे दूसरा बराबर कीजिए। √ सिग्मा f dx स्क्वायर की जगह लिखिए 1084, n की जगह 100 माइनस सिग्मा f dx की जगह 50 और n की जगह 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1084 को 100 से डिवाइड करने पर आएगा 10.84 माइनस 50 को 100 से डिवाइड करने पर आएगा 0.50 का होल स्क्वायर √ 10.84 माइनस 0.25 इक्वल टू √ 10.59 इक्वल टू 3.25। तो स्मॉल सिग्मा बराबर 3.25 लगभग या अप्रॉक्स। अब हम इसका प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे। प्रमाप विचलन गुणांक बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन x बार इक्वल टू 3.25 अपॉन 16 इक्वल टू 0.19 अप्रॉक्स। थैंक यू।